परम पुरुष परमात्मा शिव और उसकी शक्ति परमा प्रकृति जिन्होंने मिलकर इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करी। जड़ जंगम, जड़ चेतन, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को उसी परमात्मा ने अपने संकल्प मात्र से पैदा किया, बनाया। हमारे जीवन में न जाने अभी तक कितने ही सिद्ध महापुरुष आए जिनको हम जानते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनको हम नहीं भी जानते। उसी परमा प्रकृति ने एक ऐसा पुत्र पैदा किया जो उस परमा प्रकृति का एक रूप तारा मां उनको ऐसे प्रेम करता था कि जैसे वो उसी का अपना बालक हो, जैसे उसने उसी के गर्भ से जन्म दिया हो। और इस हक से वो प्रसाद खिलाता था, पहले स्वयं खाता था फिर खिलाता था कि मेरी मां को कुछ बेस्वाद प्रसाद ना चढ़ जाए। और इतना अपनापन, इतना उसके अंदर अपनापन और इतना उसकी भक्ति उस चरम शिखर पर थी उस व्यक्ति की, उस सिद्ध पुरुष की, कि कहते हैं कि वो मां तारा की मूर्ति पे कभी-कभी पेशाब भी कर देता था। लेटा हुआ था, पास चिपटा होता था, लिपटा होता था अपनी मां से कि उसके ऊपर वो पेशाब भी कर देता था। और कोई कहता तो बोलता कि ये तो मेरी मां है। क्या एक बालक, छोटा सा बालक अपनी मां के ऊपर पेशाब भी नहीं कर सकता? कौन थे वो? जी हां, वो और कोई नहीं, महान सिद्ध अघोर योगी श्री बामा खेपा जी। जी हां, बामा खेपा जी। बामा खेपा तारापीठ के महानतम सिद्ध संतों में से एक है। मैं यहाँ पे था शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि ऐसे सिद्ध संत केवल देह छोड़ते हैं, लेकिन उनकी चेतना अमर होती है सदा सदैव के लिए। तो आइए आज कुछ जाने उसी बामा खेपा जी के बारे में, तारापीठ के महान साधक, महान सिद्ध गुरु, तंत्र गुरु, अघोर श्री बामा खेपा जी। इनका जन्म उसी तारापीठ मंदिर के 2 किलोमीटर के आसपास टावा जगह पे एक है, वहीं पे हुआ। 1837 में कहते हैं इनका जन्म हुआ था। और इतने विलक्षण और तीक्ष्ण बुद्धि के कि इन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, लेकिन उन सिद्धियों का कभी अनुचित प्रयोग नहीं किया। कहते हैं कि बालक के जन्म के कुछ समय के बाद उनके पिता का देहांत हो गया। माता बहुत गरीब थी, परिवार का पालन पोषण बहुत मुश्किल से होता था, तो मां ने उनको अपने मामा के पास भेज दिया। और मामा वहीं तारापीठ के पास गांव में रहते थे। जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि अनाथ बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होता है, तो जीवन में उनके बचपन में बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन अपने पूर्व संस्कारों के अनुरूप उनकी रुचि धीरे धीरे साधु संत महात्माओं बाबाओं में होने लगी। वो गांव के शमशान में जाने लगे, उनकी संगत में रहने लगे, और उनका रुझान मां तारा के प्रति धीरे 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 बढ़ने लगा। वो तारा माँ को बड़ी माँ कह के बुलाते थे, और अपनी माता जिन्होंने उसको पैदा किया उसको छोटी माँ। देखा जाए तो ठीक भी है, हमारी सांसारिक माता पिता तो क्षणिक माता पिता है ना, संकल्प तो उस पिता परमात्मा का है। तो शिव पिता और माँ शक्ति वो हमारी एक्चुअल माता, बड़ी माता। तो जो कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो उसी विराट सत्ता को ही अपना पिता मानेगा और इस परम प्राकृतिक माँ को ही अपनी माँ कहेगा। तो
ऐसे ही वो अपनी संसारिक माँ को छोटी माँ कहते थे। बामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास बैठ जाते तो यूं ही हवा में बातें करते रहते थे। ये अवस्थाएं एक बहुत गहरे साधक की होती हैं और इन्हीं हरकतों की वजह से कहते हैं कि उनका नाम बामाचरण से वामा खेपा पड़ चुका था। बंगाल में खेपा का मतलब होता है पागल। गांव वाले उनको आधा पागल समझते थे और उन्होंने पागल उपनाम जोड़ दिया था। वे ये नहीं जानते थे कि ये कितनी उच्च कोटि के महान संत हैं, महान गुरु बनने वाले हैं। कहते हैं शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, मंगलवार का दिन। भगवती माँ तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त, रात का समय। बामा खेपा जलती हुई चिताओं के बगल में शमशान में बैठे हुए अपनी माँ को याद कर रहे थे। और जैसे जैसे उनका गहन गहरा होता गया, चिंतन गहरा होता गया, ध्यान गहरा होता गया, उनको अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न आसुरी आकृतियां दिखाई देने लगी और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी माँ को याद करते, जय माँ तारा, जय माँ तारा, और वो आकृतियां विलुप्त हो जाती। ये अक्सर देखा गया कि जब भी हम उस परम शक्ति को पाने का प्रयास करते हैं तो कई बार वो शक्ति भी परीक्षाएं लेती है। और कहते ही जब उनका ध्यान बहुत गहरा हुआ, आकाश से एक दिव्य ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण जी को, वामा खेपा जी को माँ तारा के दर्शन हुए। कैसी थी माँ तारा जो उन्होंने व्याख्यान किया? कमर में बाघ की खाल पहने हुए, हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड़क, सुंदर पायल पहनी हुई थी माँ, खुले हुए केश कमर तक, संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी, परमा प्रकृति, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, ममता में नीलवर्णी, मंद मंद मुस्कुराती वामा खेपा के सामने माँ तारा आई। वामा खेपा उस भव्य माँ को देखकर आनंद विभोर हो गए। माता ने उनके सिर पर हाथ फेरा और वामा खेपा वहीं समाधिस्थ हो गए। कहते हैं कि उनकी समाधि 3 दिन 3 रात तक रही। वो उसी प्रकार शमशान में बैठे रहे और जब 3 दिन के बाद उनको होश आया तो होश आते ही उन्होंने माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। तो उनकी ये स्थिति देख के गांव वाले ने बोला कि ये व्यक्ति तो संपूर्ण रूप से पागल हो गया है। और होता भी है अक्सर। इतनी बड़ी शक्ति जब सामने आ जाए, स्वयं के अंदर आ जाए, तो व्यक्ति का संतुलन थोड़ा सा खो जाता है। वो भक्ति के चरम शिखर तक पहुंच जाता है। और कहते हैं उनकी यही स्थिति दिन भर माँ 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 करते करते रात को भी माँ माँ 1 महीने तक रही। अब इतने ज्यादा सिद्ध हो चुके थे वो कि माँ को, तारा माँ को अपना झूठा खाना भी खिलाते थे। तो कुछ लोगों को जो मंदिर में आते थे उन्होंने देखा कि ये जो साधक है, ये व्यक्ति है, ये तो झूठा खाना खिलाता है माँ को, तारा माँ को। वो इनकी भक्ति को, इनके भाव को समझ नहीं पाए और इनकी मार पिटाई शुरू कर दी। इनको काफी चोटें आई पीठ के ऊपर, तो ये वहां से चले गए। और उसी रात कहते हैं कि वहां की जो रानी थी, उस रानी के सपने में स्वयं माँ तारा आई और रानी को डांटा कि देख, तेरे मंदिर के लोगों ने, पुजारियों ने, अलग अलग लोगों ने मेरे ही बेटे को कितनी जोर से मारा है। और वो निशान, जो दर्द हुआ है, जो चोट लगी है, उसके शरीर पर नहीं, मेरे ऊपर लगी है ना? तो जल्दी से जाओ और उनसे क्षमा याचना करो। तो ऐसे ही फिर अगले दिन वो रानी अपने मंदिर गई, वहां के पंडितों को समझाया और अपने जो रात का स्वप्न था वो सुनाया। बस फिर क्या था,
उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल लिया बामा खेपा जी ने। और जब चखने के बाद लगा कि ये मेरी माँ के लिए उचित स्वाद वाला भोजन है, उन्होंने उसी प्रसाद को माँ तारा को अर्पित कर दिया। और आप लोग तो जानते ही हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। शबरी ने भी तो श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे कि श्री राम के कोई बेर खट्टे ना लगे, है ना? तो अब समस्या ये है कि जब इस प्रकार के कोई सिद्ध संत गांव में, समाज में रहते हैं ना, तो उसके विपरीत भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े होते हैं उनको झूठा साबित करने के लिए। और ऐसा ही उनके साथ भी हुआ था। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ था। लेकिन वामा खेपा कहाँ मानने वाले थे? वो तो माँ के परम भक्त, उन्हीं के बेटे, और इतने ज्यादा भक्त कि वो माँ के ऊपर कभी-कभी गुस्सा भी कर देते थे। वो उन्होंने बोला जब उनकी पिटाई हुई कि माँ देख तेरी वजह से मेरी पिटाई हुई है, जा मैं तुझसे बात नहीं करता, मेरी क्या गलती है? मैं तो तुझे स्वादिष्ट भोजन लगा खिलाने का प्रयास कर रहा था ना, कि तुझे अच्छा प्रसाद मिले। अगर स्वाद गड़बड़ा जाता तो उसे फेंक कर मैं दूसरा बनवाता, लेकिन तूने तो मुझे बेवजह पिटवा दिया। जा अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। तो इस प्रकार की भक्ति थी बामा खेपा जी की, कि रुष्ट होने का अधिकार था उनके पास उस परमा प्रकृति माँ से, जैसे एक शिशु का अपनी माँ से होता है। आप में से आप लोग भी बहुत बार अपनी माँ से रूठे होंगे बचपन के अंदर, जब बड़े हुए तब भी। और उसी प्रकार माँ भी बामा खेपा जी को उतना ही प्यार करती, उतना ही प्यार करती। कहते हैं कि जब बामा खेपा जी की माता का, जो संसारिक माता है, उनका देहांत हुआ, तो शमशान जो था नदी के पार था और कोई व्यक्ति तैयार नहीं था उनकी माँ का शमशान ले जाने में। तो अपनी माँ की डेड बॉडी को उठा के, उनके शव को उठा के बामा खेपा जी ने स्वयं वो बहुत बड़ी नदी पार करी और पूरे कितने ही गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो गांव वाले सोचे कि ये जो व्यक्ति है, ये खुद एक फकीर है, ये हमें क्या भोजन कराएगा। लेकिन जब वो आए और लीला देखी, तो न जाने कितनी बैलगाड़ियों में भर भर के प्रसाद आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं। और ऐसे में प्रकृति ने भी अपना खेल खेला। इतनी मूसलाधार बारिश हुई, तो बामा खेबा जी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने एक सर्कल बनाया जहां पे सब लोग खाना खा रहे थे, माँ को याद किया। बारिश की एक भी बूंद उस सर्कल के अंदर नहीं पड़ी। जी हाँ, एक भी बूंद उस सर्कल के अंदर नहीं पड़ी। सारा का सारा, सारा का सारा भोजन वहीं पे लोगों ने बैठ के खाया, है ना? कितनी डेप्थ के अंदर उनकी भक्ति थी, कितनी डेप्थ के अंदर भक्ति थी उनकी। तो कहते हैं कि इसी घटना के बाद बामा खेपा जी की अलौकिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तारापीठ में एक तरीके से जमघट लगना आरंभ हो गया था। क्यों ना हो, क्योंकि अल्पायु में ही, 18 साल की आयु में ही जिस व्यक्ति को अनगिनत सिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी वो एकदम सॉफ्ट स्पोकन, कभी कभी गुस्सा भी बहुत जोर से करते थे, लेकिन हृदय बहुत उनका सॉफ्ट। तो ऐसे थे हमारे बामा खेपा जी। बामा खेपा जी ने, कहते हैं कि उन्होंने शरीर 74 वर्ष की आयु में छोड़ा, लेकिन एक आम व्यक्ति की तरह नहीं, एक आम योगी की तरह नहीं, विलक्षण, अद्भुत। कहते हैं कि उन्होंने स्वयं को, अपने आप को माँ तारा के मूर्ति में स्थापित कर दिया, अपने आप को विलीन कर दिया माँ तारा की मूर्ति में। हम सबको पता है कि श्री राम परमहंस जी जो थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, ठीक उसी प्रकार वामा खेपा जी भी उसी माँ काली के, माँ तारा के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के कहने पे माँ काली प्रकट होती थी, उसी प्रकार वामा खेपा जी जब जब माँ को बुलाते थे, तब तब माँ आती थी।
आशा करता हूँ कि ये वामा खेपा जी के जीवन चरित्र के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और आपके क्या विचार हैं, ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। माँ भगवती से प्रार्थना है, माँ भगवती सबका कल्याण करे, सबका कल्याण करे माँ भगवती। ओम, ओम, ओम।